वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री चित्रगुप्ताय नमः। आज हम श्री चित्रगुप्त भगवान की कथा और पूजन करेंगे, साथ में आरती के साथ। तो देखते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा में लगने वाली सामग्री, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। भगवान चित्रगुप्त और उनकी पत्नी की मूर्तियां या चित्र, स्याही का बर्तन और कलम या पेंसिल, पुस्तकें या बही खाते, ताजे फूल, गेंदा या कोई भी सुगंधित फूल, कुमकुम, हल्दी पाउडर, चंदन पेस्ट या पाउडर, कपूर, अगरबत्ती, नारियल, पान के पत्ते और सुपारी, फल, केला, सेब, संतरा, अंगूर या आपके मन चाहे आपको जो भी फल लगता है वो, चावल के दाने, दीपक के लिए घी या तेल, लैम्प के लिए दिया, बत्ती, कपास की बत्ती या माचिस, गुड़, दूध, दही, शहद। पंचामृत के लिए, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से बनेगा। विभूति या पवित्र राख, मौली, पूजा के दौरान बैठने के लिए आसन या चटाई, घंटी और मिठाई, जो भी आपको मन करे, मनचाहा मिठाई। श्री चित्रगुप्त महाराज पठन पाठन और बही खाते के भी देवता है, तो हम इस दिन अपने बही खाते और कलम दवात की भी पूजा करेंगे। श्री चित्रगुप्त पूजन की सरलतम विधि: पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर श्री चित्रगुप्त जी का फोटो स्थापित करें। यदि चित्र उपलब्ध ना हो तो कलश को प्रतीक मानकर चित्रगुप्त जी को स्थापित करें। दीपक जलाकर गणपति जी को चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, दूब, पुष्प व धूप अर्पित कर पूजा करें। फिर चित्रगुप्त जी को भी चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प व धूप अर्पित कर पूजा अर्चना करें। फल, मिठाई और विशेष रूप से इस दिन के लिए बनाया गया पंचामृत, दूध, घी, कुचला अदरक, गुड़ और गंगा जल, इससे बनाया जाता है पंचामृत श्री चित्रगुप्त महाराज के लिए, और पान सुपारी का भोग लगाए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य अपनी किताब, कलम, दवात आदि की पूजा करें और चित्रगुप्त जी के समक्ष रखें। अब परिवार के सभी सदस्य एक सफेद कागज पर चावल का आटा, हल्दी, घी, पानी व रोली से स्वस्तिक बनाए। उसके नीचे 5 देवी देवताओं के नाम लिखे, जैसे श्री गणेश जी सहाय, श्री चित्रगुप्त जी सहाय, श्री सर्व देवता सहाय नमः आदि। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण के तौर पर, कि सहाय का नाम आपकी जो सबटाइटल हो आप वो दीजिए। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम, पता व दिनांक लिखें और दूसरी तरफ अपनी आय व्यय का विवरण दें। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन करें, फिर अपने हस्ताक्षर करें। इस कागज और अपनी कलम को हल्दी, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित कर पूजन करें। अब श्री चित्रगुप्त जी का ध्यान करते हुए निम्न जो स्क्रीन पे मैंने मंत्र दिया है उसका कम से कम 11 बार उच्चारण करें। मसीभाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। अगर ये वाला नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः, मैंने दोनों मंत्र स्क्रीन पे दे दिया है। आप दोनों में से किसी का भी जाप कर सकते हैं। अब सभी सदस्य कथा करने के बाद सभी सदस्य आरती करें। इसके बाद कथा चलेगी, कथा के बाद आरती। आरती के बाद जो हमने सारा पेपर जिसमें हमने लिखा था सब नाम वाम, वो हम 24 घंटे तक चित्रगुप्त महाराज के
सामने छोड़ेंगे और दूसरे दिन जब हम चित्रगुप्त पूजा जिस दिन है उसके नेक्स्ट डे नहा धो करके पूजा करके चित्रगुप्त भगवान को धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके उनकी आरती करके वो सारा पेपर हम या तो नदी में, या फिर अगर आप नदी में ना आसपास ना हो तो आप एक शुद्ध जल किसी बड़े बर्तन में ले, जैसे गणपति का हम विसर्जन करते हैं वैसे वो सारा पेपर आप साफ स्वच्छ पानी में डाल दें और वो पानी कुछ देर बाद आप प्लांट में डाल दें वहां पे विसर्जन करने के बाद। इसके साथ ही हमें भगवान श्री गणेश और श्री चित्रगुप्त महाराज की फोटो या मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अब कथा शुरुआत करते हैं। श्री भीष्म पितामह ने पुलत्स्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और किसी वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने से में आप समर्थ है, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गंगे, मैं कायस्थों उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,000 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो कुछ हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर में से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नेत्रयुक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, तेजस्वी, अति विचित्रांग, स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने का योग्य है सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देखकर आप अंतर्धान हो गए। श्री पुलत्स्य ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अस्थाना, श्रीवास्तव, अंबस्ट, कर्ण। हे महात्मते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अंबस्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त
ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि हे देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया, प्रकृति, रूपा और चंड मुंड का विनाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि संपन्न करना, जिससे वह चंडिका देवी देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होए और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलत्स्य जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा कर्म धर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहां से नाना देशों में चले गए। जो रह गया वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं करने लग पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम द्वितीया तिथि को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीप आदि कर रहे थे। दैवयोग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह राजा ने स्नान पर कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित हो गया। राजा सौदास स्वर्ग को चला गया। यह चित्रगुप्त का ही प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म महर्षि पुलत्स्य जी से बोले, हे विपेंद्र, किस प्रकार विधि से आप उससे पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की किस थी जिससे प्रभाव से हे मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलत्स्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर मेरी भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे, ऊपर शक्कर से भरा एक कटोरा रखे। यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान दे। पूजन का मंत्र है दावत कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए।
हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण यमलोक ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पापकर्म से रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पापकर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुद्ध वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पापकर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य है। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्तिभाव से मेरी पूजा की है। इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ चला गया। श्री पुलत्स्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गांगेय, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलत्स्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में उसका नाम यमद्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराजा को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण स्थिति में बहन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा दे और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करे। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और समी के पत्ते से पूजन करे। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया जो प्रलय है, उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार पूजा से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु ना होगी। जिस समय तुम मृत्यु को स्मरण करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, उनका फल सुनेंगे, वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और वे मरने पर तथा तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त यमद्वितीया कथा समाप्त। श्री चित्रगुप्त भगवान का मंत्र। मसी भाजन संयुक्तम स्रचरसी त्वम महितले लेखनी कठिनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेखकाक्षरदायकम कायस्थ जाति मासध चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त भगवान जी के पुत्र भटनागर, चारु, माथुर, सुचारु, गौड़, चारुरथ, अष्टाना, चित्रसार, कर्ण, हिमवान, अम्बस्ट, भानु, श्रीवास्तव, विभानु, सूरजध्वज, विश्वभानु, निगम, अतीन्द्रिय, वाल्मीक, मतिमान, सक्सेना, वीर्यवान, कुलश्रेष्ठ।
श्री चित्रगुप्त जी की आरती। जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, कर्मेश तव धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय चित्र अवतारी प्रभु, जय लेखनी धारी प्रभु, शरणागतम शरणागतम, जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतम शरणागतम, पुरुषादि भगवत अंश, जय कायस्थ कुल अवतंस, जय जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतम शरणागतम, जय विज्ञ मंत्री धर्म के ज्ञाता, शुभाशुभ कर्म के शरणागतम शरणागतम, जय शांतिमय न्यायेश तव शरणागतम शरणागतम, तव नाथ नाम प्रताप से छूट जाए भय त्रय ताप से, हो दूर सर्व कलेश तव शरणागतम शरणागतम, हो दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी, शरणागतम शरणागतम। श्री ब्रह्मा जी की जय, यम देवता की जय, श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। यहाँ पर श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा विधि, कथा और आरती संपन्न हुई। धन्यवाद।